आई स्कैम्ड स्कैमर्स ऑन डेटिंग एप्स एंड इस बार मैंने उनको सिर्फ स्कैम ही नहीं किया बल्कि उनको साइबर पुलिस कंप्लेंट की धमकी देकर डराया भी। आप लोगों से टेंडर पर पैसे मांग रही हैं, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। एंड गाइस उनसे बात करते टाइम मेरे भी फट के 65 हो गई थी। तो इस बार मैंने उन स्कैमर्स को ट्रैप करने के लिए इंडिया की 3 सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटिंग एप्स टिंडर, बम्बल एंड हिंज का यूज किया। एंड इस बार मैंने एक 40 इयर्स ओल्ड अंकल की प्रोफाइल बनाई। पिछली बार किसी ने कहा था कि 35 साल के बंदे तेरे को अंकल लग रहे हैं। तो टिंडर पर मैंने अंकल की प्रोफाइल का नेम रखा सुनील सिंह एंड ऐसी फोटोज पोस्ट की कि सुनील अंकल काफी पैसे वाले दिखे, जिससे स्कैमर्स की जीप से लार टपकने लगे एंड वो हमारे ट्रैप में फंस जाएं। तो सेम यही प्रोफाइल मैंने बम्बल एंड हिंज पर भी बना दी। एंड थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो अंकल की जो टिंडर वाली प्रोफाइल है उस पर पहले से ही 4 लाइक्स आ गए थे। मतलब घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। बट इसका मतलब ये था कि प्रोफाइल एकदम परफेक्ट बनी है एंड स्कैमर्स इससे पक्का अट्रैक्ट होंगे। तो मैं बिना सब्सक्रिप्शन के उन लोगों को नहीं देख सकता था जिन लोगों ने अंकल की प्रोफाइल को राइट स्वाइप किया था। तो अब बारी थी सब्सक्रिप्शन लेने की। टिंडर और बम्बल का 1 वीक का सब्सक्रिप्शन तो काफी सस्ता था, बट हिंज का देखो सिर्फ 1 वीक के 900 रुपए। अबे इधर अप्सरा मिलती है क्या बे? तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने 1300 रुपए देकर इन तीनों एप्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया। बट मैंने एक गलती कर दी, मैंने बम्बल का गलत सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो 150 रुपए मेरे पहले ही पानी में चले गए। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो? तो मैंने उसका सही वाला सब्सक्रिप्शन फिर से 280 रुपए में लिया। मतलब अब मेरे करीबन 1600 रुपए फूक गए थे। तो मैंने इन तीनों एप्स पर राइट स्वाइप करना शुरू किया एंड सबसे पहले मैंने उन 4 लोगों को राइट स्वाइप किया जिनका लाइक आया था। तो एज यू नो कि अंकल लोगों को हम लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा मैचेस आते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में एक और चीज इन्वॉल्व होती है जो है पैसा। एंड इसी वजह से अंकल को पहले दिन ही 14 मैच मिल गए थे। What? एंड वहीं बम्बल पर सिर्फ 2। एंड बिलीव मी गाइस, यहाँ पर 70 to 80% गर्ल्स या वुमेन्स जो भी थी वो अंकल से सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, पैसा। बट मेरा काम तो पैसे देना नहीं बल्कि पैसे लेना था, वो भी स्कैमर से। तो मेरी पहली स्कैमर से मुलाकात होती है तीसरे दिन, जब मुझे ईशा नेम की लड़की से मैच आता है। तो हमारी थोड़ी बातचीत होती है। देन वो पूछती है क्या करते हो, एंड देन मैं बड़ी बड़ी फेंकना शुरू करता हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ एंड बिजनेसमैन भी। ये जानने के बाद कि अंकल एक बिजनेसमैन है, अब वो लड़की अपना खेल शुरू करती है। यार एक हेल्प चाहिए थी आपकी, आप लखनऊ में रहते होगे ना? मैंने कहा जी बताइए, कैसी हेल्प चाहिए आपको? मुझे 5000 रुपए की नीड है। मैंने पूछा क्यों? मेरे बर्थडे के लिए। ओह कब है आपका बर्थडे? देन उसने फिर से कहा यार मुझे 5000 कम पड़ रहा है यार, प्लीज हेल्प कर दीजिए। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी भी जेब खाली है, बट फिर भी मैंने कहा कहाँ सेंड करूँ? आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको अपना QR दे दूंगी। मैंने कहा व्हाट्सएप नंबर चल जाएगा? ओके। तो मैंने इसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया एंड इसको लग रहा था कि इसने मेरे को अपने जाल में फंसा लिया है। बट इस लड़की को नहीं पता था कि आई एम द बिगेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ ऑल टाइम। तो अब व्हाट्सएप पर मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है। उधर थोड़ी चैट करने के बाद वो लड़की अपना QR सेंड करती है एंड इधर से मैं अपना गेम स्टार्ट करता हूँ। आपका QR वर्क नहीं कर रहा। तो वो लड़की कहती है अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा UPI ID दो एंड फिर से थोड़ा सा वेट कराने के बाद मैं अगेन कहता हूँ यार UPI ID पे भी नहीं जा रहा, असल में जी पे फ्लैग कर रहा। अरे यार कोई और QR दूं? तो अब इसके बाद मेरी बारी थी। पिछली बार मैंने स्कैमर से 20 रुपए मांगे थे तो तुम लोगों ने कहा था कि बस 20 रुपए। अबे तुम लोगों ने मुझे सच में स्कैमर समझ के रखा है क्या? कुछ शर्म आया है? बट इस बार मैं उन लोगों से 50 मांगने वाला हूँ एंड देन तुम लोगों को रियलाइज होगा कि 20 ही क्यों मांगे थे। एक काम करो, आप इस नंबर पे 50 रुपए सेंड कर दो, देन आपका नंबर फ्लैग नहीं करेगा। देन मैं आपको 5050 रुपए लौटा दूंगा, क्योंकि पहली बार में 5000 रुपए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये स्कैमर मेरे से भी 2 कदम आगे थी। मेरा नहीं है ये QR, तो जिसका है उसी से कह दो। उससे बोल देती हूँ 1 रुपए ऑनलाइन करो, इसमें अपना QR दीजिए। तो मैं इसको अपना QR देता हूँ, बट QR मेरे नाम से नहीं था। तो मैंने कहा ये मेरे लड़के के नेम से आएगा। एंड थोड़ी देर बाद वो लड़की कहती है नहीं हो रहा उसमें, मतलब मेरे ही ट्रिक्स मुझ पर इस्तेमाल की जा रही हैं। तो हम दोनों की जद्दोजहद ऐसे ही अगले आधे घंटे तक चलती है। न वो पैसे भेज रही थी न मैं भेज रहा था। दोनों एक दूसरे को यही कह रहे थे कि नहीं जा रहा है। मैं अपनी सारी ट्रिक्स आजमा चुका था, बस एक लास्ट ट्रिक बची थी। अरे अगर तुम्हारे पास 50 नहीं है तो 20 ही भेज दो, कम से कम ट्रांजैक्शन शुरू तो हो जाए। एंड थोड़ी देर बाद वो लड़की मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड करती है। देख के लगा कि 50 रुपए आ गए, मैं खुश हो गया। बट जैसे ही मैंने उस स्क्रीनशॉट को ओपन किया तो ऊपर लिखा था ट्रांजैक्शन फेल्ड।
ये क्या हो गया? मतलब थोड़ी देर के लिए इसने मेरे को ही मैनिपुलेट कर दिया था। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। मैंने कहा मुझे समझा है क्या? अरे सॉरी मैंने नहीं देखा। फिर मैंने कहा कि जब तुमसे 50 रुपए सेंड नहीं हो रहा तो मैं 5000 कैसे भेज दूं? एंड दोस्तों इसके बाद मैं अपना कंट्रोल खोने लगा था क्योंकि मुझे गुस्सा आ रही थी कि मैं इस स्कैमर को टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन नहीं दे पाया। एंड तब तक उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। बट मैंने कहा रुको तुमको अभी सबक सिखाता हूँ। देन अब मैंने इसको कॉल लगाया साइबर पुलिस वाला प्रैंक करने के लिए। इनकमिंग कॉल्स रिसीव नहीं हो रही, कृपया थोड़ी देर में ट्राई करें। The number you are trying to reach cannot receive incoming calls at the moment. यार उस टाइम कॉल ही नहीं लगा। मैंने एक बार और ट्राई करी बट फिर भी कॉल नहीं लगा। इसका मतलब क्या बिगेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ ऑल टाइम फेल हो चुका था? घंटे का मैनिपुलेटर हूँ मैं फिर। यार गाइस उस टाइम मुझे मेरे ऊपर डाउट होने लगा था कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं। बट मैंने फिर से थोड़ी हिम्मत जुटाई क्योंकि अभी तो ये सिर्फ पहली स्कैमर थी। दूसरी स्कैमर तो पहली वाली से भी 2 कदम आगे थी। एंड इसके साथ मैंने प्रैंक कॉल किया था, अभी आगे देखना। तो उसी दिन रात के 11 बजे मुझे शिवांगी नेम की लड़की से मैच आता है एंड थोड़ी बातचीत होती है। पहले तो मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल लड़की है बट देन उसने कुछ ऐसा बोला कि मैं समझ गया कि मुझे दूसरा स्कैमर मिल चुका है। तो बात करते टाइम जैसे ही मैंने बोला कि लेट्स कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तो उसने तुरंत ही कहा लिसन आई नीड हेल्प। मैंने कहा कैसी हेल्प चाहिए आपको? पैसे की। मैंने अपने मन में कहा कि हाँ वो तो मुझे पता है कि तुमको पैसे की हेल्प चाहिए बट कितनी चाहिए वो बताओ। 1K बस। हाँ यार तभी तो बोल रही, तो कैसे दे सकता हूँ मैं आपको पैसे? तो उसने अपना नंबर दिया। दिन मैंने कहा ओके वेट मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ, उधर QR दो। तो इस बार मैंने अपने आप से कहा कि शेरगिल पिछली वाली गलती नहीं रिपीट करनी है, इस बार इन स्कैमर्स को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो लड़की अपना QR देती है एंड मैं फिर से वही नाटक करता हूँ कि वर्क नहीं कर रहा, UPI ID दो वगैरह वगैरह। तो उसने कहा झूठ बोलने लगे, नहीं देना है तो बोल दो भाई, फंसा क्यों रहे, चुप करो। मैंने कहा मुझे क्या भाई, पैसे तुमको चाहिए, प्लीज यार मजाक मत करो, मुझे बहुत जरूरी है। मैंने सोचा कि सबको इधर टिंडर पर ही पैसे की जरूरत है क्या? टिंडर डेटिंग ऐप है या भीख मांगने वाला ऐप? तो हम दोनों के बीच फिर वही जद्दोजहद चली। दिन मैंने कहा मैंने 3 बार ट्राई करी बट तीनों बार फेल्ड बता दिया। तो उसने कहा पापा से बोली वो भेजे हैं उनका तो हो गया, खैर तुम्हें देना नहीं है मुझे पता है। तो मैडम अगर तुम्हारे पापा पैसे दे रहे हैं तो टिंडर पर दूसरा डैडी बनाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो अब मुझे पता चल गया था कि ये लड़की भी मुझसे 2 कदम आगे है। तो अब मैंने इसको कॉल लगाया। एंड गाइज मैंने पहली बार किसी स्कैमर से कन्फ्रंट किया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड यू नो कि वो कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकती है या बोल सकता है, हु नोज। उस व्यक्ति को कॉल किया है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया। हेलो, क्या मेरी बात से हो रही है? मैं साइबर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है कि आप टिंडर पर लोगों से पैसे लूटने की कोशिश कर रही हैं। आप जिस हेलो, कॉल मत काटिएगा। क्या बोल रहे हैं? साइबर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ मैं। आपने टिंडर पर लोगों को लूटने की कोशिश की है। ये बताइए लूटा कैसे जाता है? आप लोगों से टिंडर पर पैसे मांग रही हैं, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। उनका बैंक अकाउंट है क्यों? हेलो, क्या भैया क्या समस्या है? जी आप कौन बोल रहे हैं पहले बताइए। मैं आप तो इसी नंबर से जो है अपनी नेम से एक कंप्लेंट रिसीव हुई है। आप कहाँ से, आप कौन है ये बताएं, आप कौन है भाई, आप कौन है, कहाँ से आप? साइबर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ मैं। अरे प्राइवेट डिपार्टमेंट क्या है? चूतिया साइबर डिपार्टमेंट बे, साइबर डिपार्टमेंट। मारूंगा इतना कुछ। अबे तू भी स्कैमर है क्या? अबे हाँ, चल निकल। सब लोग साले साथ में स्कैम करते हो क्या तुम लोग? इतना जूता मारूंगा ना। अबे रुको रुको रुको, पुलिस आ रही है तुम्हारे घर, रुक जाओ। कट कर दिया भाई। मेरे को खुद डर लग रहा है यार। ये साले सब स्कैमर एक साथ काम करते हैं, इनको देखा? इसमें लड़के लड़कियां सब शामिल हैं। तो मेरे दोस्तों तुम लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ यार, बट तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो यार, जिससे मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। एंड अभी तो और भी खतरनाक वीडियोस आएंगी।
तो इसके बाद मुझे लगा एक्सपेरिमेंट खत्म, बट देन एक और मैच आता है एंड ये मैच उसी लड़की का था जिसे मैंने पिछली वीडियो में स्कैम यानी कि प्रैंक किया था। तो मैंने कहा मैं तेरे को तो जरूर डराऊंगा इस बार। तो टिंडर पर हमारी चैट शुरू होती है एंड हमारा इंट्रो वगैरह होता है। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये एक स्कैमर है, तो ये स्कैम करने के बहाने जरूर ढूंढेगी। तो मैंने सीधा व्हाट्सएप नंबर मांगा एंड उसने दे भी दिया एंड इस बार मैंने उसको दूसरे नंबर से मैसेज किया एंड जब व्हाट्सएप पर चैट शुरू हुई तो वो लड़की मुझसे गिफ्ट मांगने लगी। अब तो आपको यकीन हो गया क्या मैं एक जेन्युइन लड़की हूँ। मैंने अपने मन में कहा हाँ वो तो मुझे पता है, बट मैं बस उन्हीं लोगों से बात करती हूँ जो मुझे गिफ्ट्स देते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या है, हम भी दे देंगे गिफ्ट्स। आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए? मुझे फ्लावर्स पसंद हैं, सो मुझे एक बुके चाहिए। तो मैंने कहा मैं व्हाट्सएप से आपको कैसे दूं फ्लावर्स? अरे आप मुझे ऑनलाइन भी दे सकते हो, अगर कहो तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं, आप पैसे दे देना। मैं समझ गया कि इस लड़की का प्लान एक्टिव हो चुका है एंड इस बार मुझे इसे स्कैम करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे तो इसे बस डराना था। तो मैंने कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मतलब? अरे पिछली बार आपको 20 रुपए का चूना मैंने ही लगाया था। तो उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा अभी पता चल जाएगा जब साइबर पुलिस तुमको पकड़ने तुम्हारे घर आएगी। मैंने तुमसे कहा था सुधर जाओ, बट लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। मैंने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं किया, स्कैम तो तुमने किया है 20 रुपए का, वो भी मेरे साथ। अब मैं तुम्हारे नेम से कंप्लेंट करूंगी। मैंने कहा ओ भाई, चोरी भी ऊपर से सीना चोरी भी। तो गाइस पिछली बार इस स्कैमर ने अपना नेम भी बताया था, तुम्हारा रियल नेम डैश डैश है ना, इस नेम से कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। एंड देन जब उसे ये रियलाइज हुआ कि मुझे उसका नेम भी पता है, तो अब वो बैक फुट पर आ गई। प्लीज यार ऐसा मत करो, मेरी मजबूरी है। तो क्या तुम दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगी? मेरा एक बेबी है, मुझे उसकी भी देखभाल करनी है, प्लीज कंप्लेंट मत करो। तो उन लोगों का भी ख्याल करो जिनसे तुमने पैसे लिए हैं, उनका क्या हाल होता होगा। अब से नहीं करूंगी यार प्लीज। नहीं, तुमने पिछली बार भी तो यही कहा था। अब से नहीं करूंगी पक्का, मुझे मेरे बेबी की प्रॉमिस। तो मुझे तो इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, बट क्या करूं, इस पत्थर दिल के किसी कोने में अभी भी कुछ हमदर्दी बची हुई है। तो मैंने कहा तुम्हारी बेबी के लिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें, कुछ ढंग का काम करो एंड अपने बेबी को अच्छी एजुकेशन दो, जिससे बाद में उसे कोई ये ना कह पाए कि अरे तू तो एक स्कैमर का, एक फ्रॉड का बच्चा है। जरा इमेजिन करो कि क्या बीतेगी उस पर। ठीक है नहीं करूंगी। अब इसके बाद अगर तुम मुझे टिंडर पर दिखी कुछ ऐसा करते हुए तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो गाइस इन सब इंटरेक्शन से मुझे एक बात रियलाइज हुई, जैसे कि किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा था, अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। ये बात भी कुछ इसी तरह की है। यू कैन नॉट स्टॉप द स्कैमर्स बट यू कैन स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग स्कैम्ड। अगर तुम लोग अपने आप को एंड अपने पापा चाचा अंकल जो भी हो उनको अवेयर कर दोगे तो इस चीज से बच जाओगे। बट मेरे तो करीब 1600 रुपए पानी में चले गए एंड सबसे महंगा सब्सक्रिप्शन वाला हिंज अकाउंट भी बैन हो गया। मतलब इस वीडियो में असली चूना मेरे को लगा है। इसका पार्ट 1 यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।